तो आज आपके बीच ले आ चुके हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन आंसर जो आपके यूपी होमगार्ड और एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इसका उत्तर बताते हैं और मेरे साथ याद करते हुए चलिए चलिए हमारा पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या अनुच्छेद 368 है? क्या अनुच्छेद 368 है? तो अब आता है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। क्या योजना योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या योजना योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या ऑप्शन नंबर सी 1950 को हुई थी। तो अब आता है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ते हैं। क्या भारत में पहली पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या 1901 में हुई थी? क्या 1901 में हुई थी। तो अब आता है कि हमारा चौथा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या भाषाओं से संबंधित है? किससे? भाषाओं से संबंधित है। तब आता है कि हमारा पांचवा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है 1942 में हुआ था। क्या हुआ था? 1942 में हुआ था। तब आता है कि हमारा छठवां क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ था मेरे पास? तो 1947 को हुआ था। कब? 1947 को ही हुआ था। अब आता है कि हमारा सातवां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के लिए है? किस देश के लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या इंग्लैंड से लिए गए हैं? इंग्लैंड से ज़्यादातर लिए गए हैं। अब आता है कि हमारा आठवां क्वेश्चन, आर्य शास्त्र के लेखक कौन है? आर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या कालिदास है? क्या कालिदास है। अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है तो मेरे पास दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील है। क्या चिल्का झील है। तो अब आता है कि हमारा 10वां क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या सरदार पटेल थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे लोकसभा के पहला अध्यक्ष। अब आता कि हमारा 11वां क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, भारत में पहला पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी है सही। क्या जैसलमेर में? क्या जैसलमेर में हुआ था। अब आता है क्या हमारा 13वां क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो किसकी कहते हैं? किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब आता है हमारा क्या 14वां क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्यों किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या भारतीय सदस्य ना होने के कारण उसे बहिष्कार किया गया है। अब आता क्या हमारा 15वां क्वेश्चन, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या 360 में है। तो अब आता है कि हमारा 16वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या प्रतिभा पाटिल थी। क्या प्रतिभा पाटिल थी।
अब आता है कि हमारा 17वां क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। क्या? 2014 में हुई थी। अब आता है कि हमारा 18वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ उगता है? सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो कहाँ? असम में होता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। कहाँ? असम में होता है। अब आता है कि हमारा 19वां क्वेश्चन, का भारत का रूडोल्फ रूडोल्फ डीजल किसे कहा जाता है? भारत का रूडोल्फ डीजल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। तब आता है कि हमारा 20वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या? 12 है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। अब आता है कि हमारा 21वां, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? 1924 में। अब आता है हमारा क्या? 22वां क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या? मुंबई है। क्या? मुंबई है। अब आता है क्या? हमारा 23वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र में कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्या? रूस है। क्या? रूस है। तो अब आता है कि हमारा 24वां क्वेश्चन, ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, किससे? अनाज से संबंधित है। किससे? अनाज से संबंधित है। अब आता है हमारा 25वां क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। अब बता के हमारा 26वां क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या? जोग फॉल्स है। अब बता के हमारा 27वां क्वेश्चन, किस किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? बुध को कहा जाता है लाल ग्रह। किसे कहा जाता है? बुध को कहा जाता है लाल ग्रह। अब आता है हमारा क्या? 28वां क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब बताओ 29वां क्वेश्चन, भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो कहाँ चली थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन चेन्नई से बेंगलोर चली थी। कहाँ? चेन्नई से बेंगलोर चली थी भारत में। अब आता है क्या? ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। किससे? अनाज से ही संबंधित है ये भी। अब बता है कि हमारा 31वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, वो किसने डिजाइन किया है? तो किसने डिजाइन किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। किसने? नेहरू जी ने किया है। क्या? नेहरू जी ने किया है। तो अब आता है कि हमारा 32वां क्वेश्चन, मैग्ना मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? मैग्ना कार्टा कार्ट कार्टा किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से संबंधित है। किससे? इंग्लैंड से संबंधित है। अब आता है कि हमारा 33वां क्वेश्चन, किस विटामिन किससे कौन सा है हमारा? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? विटामिन सी की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। तो अब आता है कि हमारा 34वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो मेरे पास दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है।
अब आता है हमारा क्या 25वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसे? अमेरिका को कहा जाता है। अब आता है क्या हमारा 36वां क्वेश्चन, भारत में पहली ट्रेन महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में पहली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री के पद पर कौन थी? तो कौन थी मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? सुचेता कृपलानी। क्या? सुचेता कृपलानी थी। क्या? सुचेता कृपलानी थी। अब आता है कि हमारा 37वां क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी हड्डी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, स्टेप्स हो जाता है। क्या? स्टेप्स हो जाता है। अब आता है कि हमारा 38वां क्वेश्चन, लोहा लोह पुरुष किसे कहा जाता है? मेरे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जो आपके यूपी एसएससी जीडी और यूपी होमगार्ड और आरआरबी ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। 100 में 100% मेरा वादा है। अगर याद कर रहे हैं तो आप मेरे साथ याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लौह पुरुष किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? किसे कहा जाता है? नेहरू जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। अब आता है कि हमारा 39वां क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है तो मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? बॉम्बे है। क्या? बॉम्बे है। अब आता है कि हमारा 40वां क्वेश्चन लास्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन है। तो अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? अगर आपको इसका राइट उत्तर मालूम है तो लास्ट वाले का कमेंट जरूर दे, आपको भारत माता की कसम है। तो इसका राइट आंसर क्या है मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे। तो आपको राइट आंसर मैं आपको अब बता देता हूँ, क्योंकि आपका कोई भी डाउट मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो इसका आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या? भगत सिंह है। क्या? भगत सिंह है, जो जिसने जय हिंद का नारा दिया था। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू।